एंगल वाला आपके भी क्वेश्चन मैं देखती हूँ आपने भेज दिया मुझे, मैं अभी चेक करती हूँ उसको। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप दोनों को ही करने के लिए। एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, यहाँ आपके 2 एंगल 3 एंगल बना देते हैं। 1, 2, 3 3 एंगल बन रहे हैं। ये लिखा है आपका x, ये वाला है 2x, ये है 3x प्लस 10। 3 एंगल गिवन है, एक सिंपल x है, दूसरा 2x है, थर्ड वाला एंगल आपका है 3x प्लस 10 के बराबर। आपने x की वैल्यू निकाल के बतानी है मुझे कितनी आती है। जब आप क्वेश्चन लिख लोगे तो मुझे बता देना, मैं आपके क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ जो आपने भेजा है मुझे। मैंने लिख लिया क्वेश्चन। आपने भी लिख लिया शवीना? यस मैम। आपने भेज अभी? यस मैम। ये आपने खुद से किया है ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं स्क्रीन पे शो यस कर रही मैम। हूँ, बिना हेल्प के? यस मैम। मैम जो कल आपने इधर करवाया था ना वो समझाया था मैंने इसको अच्छे तरीके से ना, जो सबसे पहले आपने करवाया था, तो जी, फिर जी। इसको समझ आ गया। फिर ये इसने खुद ही किए हैं सारे। फिर मैंने इसको 1-2 और अपनी मर्ज़ी से डालने हैं ऐसे ही, पता नहीं अब देख लेना आप कि ठीक है कि कैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तो राइटिंग आपकी मम्मा की है शायद, ये तो आपकी राइटिंग नहीं है। मैम राइटिंग मम्मा की। मैम किए मैंने है ना, पर ये बोल रही थी क्योंकि रात को मैंने इसको 10 बजे करवाए, ये इसका मन नहीं था ना बिल्कुल भी नहीं करने का। वो बात तो ठीक फिर है मैम, ये बाकी क्वेश्चंस की राइटिंग इसकी है, लेकिन इस क्वेश्चन की राइटिंग आपकी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। बाकी नहीं, इसने नहीं ही मैम, लिखा है। नहीं मैम सारे ही मैंने किए हैं। क्योंकि इसका इतना बुरा हाल हो गया था रात को और मेरे को लग रहा था कि ये बोलती है टाइम ही नहीं मिलता मेरे को मम्मा, मैं कब करूँ, और मेरे को था कि मैंने इसको आज ये समझाना है अच्छे से ना। तो जी। फिर मैंने इसको बोला आप बताते रहो क्या आएगा, मैं लिखती रहूंगी, आप नहीं थकोगे, क्योंकि मैंने ये इसको रात को 10 बज गए थे। जैसे ही आपकी मैम क्लास ऑफ हुई तो 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक तो इसने होमवर्क किया, मतलब इतना ज्यादा था इसको। फिर क्लास लग गई 8 बजे वाली। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। एक तो बर्डन बहुत होता है मैम स्कूल की तरफ से बच्चों हाँ को, जी, हाँ जी। क्या काम फिर हो जाता है। हाँ जी, फिर मैंने इसको ये बोला है कि लिखने की हेल्प मैं कर दिया करूँगी, आप मेरे को बता दो भई क्या करना है कि कैसे होगा, क्या होगा इसमें? लग रहा था क्योंकि एक क्लास में नहीं होता है ना मैथ, एक्स्ट्रा टाइमिंग माँगता है प्रैक्टिस के जी, लिए जी। ना। जी, हाँ वो तो जी, हाँ। माँगता है प्रैक्टिस के लिए, हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर जो कल वाले क्वेश्चन दिए थे मैंने, मैं उनको एक बार करवा देती हूँ आप। ओके मैम। आपने ट्राई बहुत अच्छा किया है अश्विना, लेकिन उसमें थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक्स है, वो मैं आपको अभी करवा दूँगी। आकांक्षा आपने भेजा नहीं? मैम मेरे को स्कूल का काम था मैम। मैम मेरे को असाइनमेंट्स भी थी मैम, सर ने बनाने दी। वो ठीक है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा, मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, आपने कर लिए। यस मैम तो सबसे पहले आप ही ने किया था। नो मैम। आपने ही किया था आकांक्षा, आपकी और अश्विना की आवाज़ में फ़र्क लग जाता है पता। यस मैम आपने ही बोला था। ये क्वेश्चन फटाफट मुझे बताओ, x की वैल्यू कितनी आती है फिर उसके बाद? ओके, आपका आकांक्षा? मैम थोड़ा सा ठीक है। मैम आप दूसरा क्वेश्चन दे दो। अब ओके, x की वैल्यू क्या है दोनों की? मैम 164 डिग्री। मैम 164 डिग्री। आपका भी सेम आया, मतलब चलो मैं भी करके देख लेती हूँ, शायद मेरा कुछ अलग आ जाए या मेरा भी सेम ही आए। इक्वल्स टू 180 डिग्री
2 + 1 3, 3 + 3 6x plus 10 equals to 180. 6x equals to 180 minus 10. मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। मेरा तो कुछ और आया बच्चे, आपका अलग कैसे आया? मेरा तो डेसिमल में आंसर आया। आपका आंसर तो एग्जैक्ट 164 आया है। हाँ जी, मैम आपने कुछ और ही किए। मैम मैंने 16 और मतलब मैम मैंने 6 और 10 को प्लस कर दिया। यस 6 और 10 को कैसे प्लस किया आपने? 6 के साथ एक वेरिएबल है, वेरिएबल वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ ही ऐड होती है और वो भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। ये आपका 10 एक कांस्टेंट टर्म है। यही सेम मिस्टेक आपने क्वेश्चंस में भी की है अश्विना, मैंने नोट किया अभी। ये चीज मैं तभी बोला कि मैं आपको करवाती हूँ अभी वो क्वेश्चन, पहले ये करो। आपने एक चीज की गलती की है कि आप वेरिएबल वाली वैल्यू को कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड कर रहे हो, जो बिल्कुल भी गलत है। ये बिल्कुल गलत है आपका। कभी भी कांस्टेंट टर्म जो होती है वो कांस्टेंट टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। वेरिएबल के साथ ना आप उसको ऐड कर सकते हो ना ही आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सिंपली गिवन होता 6 + 10, फिर आप इसको लिख देते 16 के बराबर, ठीक है। आपके पास गिवन है बच्चे 6x + 10, ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर इसके साथ x होता ना फिर भी आप लिख देते 16x के बराबर, या फिर ये माइनस में वैल्यू होती तब आंसर आता -4x। बट आपके पास ये कांस्टेंट में गिवन है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 6x है, 6 जो है वो वेरिएबल के साथ है आपका, ठीक है। 6 जो है वो वेरिएबल के साथ है और यहाँ पे वेरिएबल जो यूज हुआ है वो है आपका x। एक्स की जगह वाई भी यूज कर सकते हो, जेड भी कर सकते हो, ए से जेड तक जो मर्जी अल्फाबेट आपको लेना है वो सारे मैथ की फॉर्म में वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको वेरिएबल वाला, तो ध्यान रखना वेरिएबल के साथ कभी भी आपकी कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है अश्विना। अब मेरा जो आंसर आना था वो आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा 2 3 जा 6 और यहाँ पे होगा 2 8 जा 16, 1 कैरी बचा 10 हुआ, 2 5 जा 10। फिर से 3 के साथ कट करोगे तो 3 2 जा 6, 2 कैरी बचता है आपका 8 करने के लिए, 25 हुआ। 2 3 के साथ ना 3 8 जा 24, फिर 24 1 बचा आपका, 10 करोगे तो डेसिमल लगेगा। 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर से 3 3 जा 9, तो आंसर जो है वो इसका 28.33 आना चाहिए था। आपका तो 164 आया। जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आपने वेरिएबल वाली वैल्यू को कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड किया है, तो वो नहीं करना है आपने। अगर वेरिएबल वाली वैल्यू है, जैसे आपने इनको किया, यहाँ पे देखो ना आपने ये कर दिया, ये वेरिएबल के साथ था बच्चे, वेरिएबल है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तब आपने तीनों को ऐड किया। ये तो थी कांस्टेंट टर्म आपके पास, ये तो थी ही आपके पास कांस्टेंट टर्म अभी, ठीक है। ये तो थी ही कांस्टेंट टर्म आपके पास, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपने। ये जो x आपके पास गिवन है, जैसे लिखा है 6 × x + 10 = 180, ये जो प्लस वाली वैल्यू है, जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो उसका मतलब होता है कि आपने इसको दूसरी साइड लेके जाना है, और दूसरी साइड जब आप इसको लेके जाओगे तो प्लस का 10 जो है वो माइनस का 10 बनेगा, समझे। साइन चेंज होता है आपका, जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आप किसी भी नंबर को लेके आते हो ना, तो आपका साइन चेंज होता है, ठीक है। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड इवनिंग सम्राट। मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे कल, कर लिया आपने? मैम मुझे वो कॉपी नहीं मिल रही। मुझे समझ नहीं आता, आप खुद के ही घर में रहते हो यस मैम तो लिखे तो थे। आपकी डेली कॉपियां गुम क्यों होती हैं? कितनी कॉपियां लगाई हैं आपने मैथ के लिए कि आपको दूसरे दिन मिलती नहीं है वो कॉपी? मैं जब भी कोई टेस्ट देती हूँ, कुछ भी ऐसा होता है, आपको वो कॉपी नहीं मिलती। मैं कुछ पीछे का पूछूंगी, मेरे पास तो मेरी कॉपी नहीं है, मैं दूसरे रूम में ढूंढता हूँ जाके। ऐसी कहाँ रखी होती है आपने कॉपी जो आपको कॉपी नहीं मिलती अपनी? या फिर आपके पास इतनी ज्यादा कॉपी है कि आपको पता ही नहीं चलता कौन किस कॉपी पे लिखा था मैंने कल? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना सम्राट।
और एक दिन का हो तब भी आप तो डेली यही चीज बोलते हो। हर तीसरे दिन की स्टेटमेंट है आपकी, मुझे मैम कॉपी नहीं मिल रही। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको जो मैंने करवाया? यस मैम। मैम अब जो मैंने आपको कल 3 क्वेश्चंस दिए थे उनको मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसमें भी 3 ही एंगल बने थे आपके एक पॉइंट के साथ। ये सेंटर वाला एंगल था 45 डिग्री, ये वाला एंगल था x प्लस 30 डिग्री, ये वाला एंगल था आपका x प्लस 15 डिग्री। अब देखो तीनों एंगल का सम करना इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर, तो x प्लस 15 प्लस में सेकेंड एंगल है 45 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट स्टेप में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आप पूरा ही लिख रहे हो अच्छे से, उसके बाद ही आपकी मिस्टेक होती है। ठीक है, यस मैम। हाँ अब x ये वेरिएबल है बच्चे, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरिएबल वाली कोई भी वैल्यू गिवन होगी आपके पास तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ ही ऐड होगा और वेरिएबल के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है, समझे? और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है मैम 1 तो 1x प्लस 1x कितना होता है 2x 2x प्लस में आपने ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, सबको लिख दो। 15 प्लस में आपका 45 प्लस में आपका 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। करो अब सॉल्व, इनको ऐड करो। 15 प्लस 45 कितना होगा, कौन बताएगा? मैम मैं बताओ कितना हुआ? मैम 60 प्लस में आपका 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो, अब जो आपकी गलती है, आप लोगों ने क्या किया था, 90 में 2 ऐड कर दो आप, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वेरिएबल वाली वैल्यू को वहीं पे रखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चे, इसको यहीं पे रखो। ये कांस्टेंट टर्म है 180 भी आपके पास एक फिक्स वैल्यू है, 180 फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो 180 के पास लेके जाओ 90 को, 180 यहीं पे रहेगा जहां है, प्लस का 90 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का साइन चेंज होके क्या बन जाएगा, माइनस, और वो बनेगा माइनस 90। ठीक है, ओके मैम। मैम बाकी अश्विना, यस मैम। ये गलती थी आपकी, ध्यान से समझ लेना। नो तो आपके मैं पास भी मेरी थी गलती। ये गलती थी, मतलब कि बाकी क्वेश्चन में भी तो यही मिस्टेक की थी आपने, ये बोला मैंने, ये मतलब था, मतलब मेरे बोलने का। ठीक है, 180 में से 90 माइनस करोगे 90 बचेगा। अब 2 के साथ है x, इसका मतलब होता है बच्चे, जब कोई नंबर के साथ कोई वेरिएबल होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों जो है वो मल्टीप्लाई में गिवन है, इस तरीके से इक्वल्स टू 90। तो आपको तो x निकालना है, 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, और 2 के साथ अगर आप 90 को डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 45। ठीक है, यस अब मैम। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था आपका, उसको तो आप विदाउट सॉल्व किए भी बता सकते थे। आपके पास दो एंगल गिवन थे, एक था 60, दूसरा भी था 60, और ये सेंटर पॉइंट है आपका। मैंने आपको बोला है कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 60 है, प्लस में 60 करोगे 120 हो जाएगा, और 120 में 60 और ऐड कर देते हो तो 180 हो जाता है आपका, और आपका मतलब कि एंगल जो है वो 60 ही आना था। लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री के बराबर, प्लस में आपका सेकंड एंगल भी गिवन था 60, प्लस थर्ड एंगल नहीं था, वो x मान के चलो इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेप क्लियर हो गया? यस अब इन कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 120, प्लस में आपका वेरिएबल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस स्टेप में डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो x को यहीं रखो, 120 को दूसरी साइड ले जाओ,
कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ही प्लस या माइनस करना है आपने। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो। वेरिएबल वाली वैल्यू को वेरिएबल वाली के साथ ही प्लस या माइनस करना है, ठीक है। ओके मैम। तो x इक्वल टू 18 में से 12 माइनस करोगे 6 बचता है, साथ में आपका 0 है, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था। मैम मेरा ठीक है मैम, पहले मैंने गलत कैलकुलेशन की थी मैम, पर मैंने साइड में कुछ और किया है मैम। ये 60 वाला आपने लिखा है, मैं आपको बता दूं आपकी स्टेटमेंट क्या है। आपने बोला कि आपने ठीक किया है, कहाँ ठीक किया आप मुझे बता दो। मैम जो रेड लाइन के मैम साथ में है मैम, उसकी साइड है मैम 60 लिखा मैंने। कैलकुलेशन ही हाँ बेटा, और बाकी नहीं किया था, स्टेटमेंट नहीं की थी ना। आपने लिखा है x इक्वल्स टू 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक एंगल को सेम पॉइंट के ऊपर एंगल है उसको आप लिख रहे हो इक्वल के बराबर, 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। इसका क्या मतलब है अश्विना? आपने लिखा है ये x इक्वल्स टू 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो। मैम समझ आ गया मैम, मैंने जल्दी जल्दी में वैसा लिख दिया। जल्दी करो लेकिन इतनी भी मत करो कि आप कुछ भी लिख दो उसमें, ठीक है। जल्दी होनी चाहिए, बट उस जल्दी के लिए ऐसा भी मत करो कि आप कुछ भी लिख दो क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला, इसमें भी आपके 3 ही एंगल थे। फर्स्ट एंगल इज 40 डिग्री, सेकंड इज 4x, थर्ड इज 3x। सेम पॉइंट के ऊपर है, सेंटर पॉइंट O है आपका। तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो है वेरिएबल वाली वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 कितना होता है? मैम 7। तो ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? चेंज, मैम डिवाइड, मैम डिवाइड, क्या करेंगे? मैम चेंज करेंगे। माइनस, मैम माइनस पहले हम डिवाइड। 180 में से माइनस होगा आपका 40, फिर कितना आएगा? 7x इक्वल्स टू 18 में से 4 माइनस करते हो तो आपका 4 ही बचता है, ठीक है, मतलब 14 आएगा आपके पास। तो x कितना आ जाएगा? 140 अपॉन में आपका 7, 7 2 जा 14 एंड साथ में 0, तो x इक्वल्स टू 20 डिग्री। और आपने जो भेजा था उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। मैम गलत है। हाँ जी, वेरिएबल अब ध्यान में रहेगा आपको कि वेरिएबल के साथ आपको कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं करनी है। यस मैम। मैम चलो एक क्वेश्चन आप मुझे और करके बताओ फिर ऐसा ही। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, कोई बात समझा दो मैम जो आपने अभी करवाया। ये वाला। यस मैम 140 सेमी वाला। इसमें कुछ नहीं किया है, ये 40, ये तीनों एंगल आपके पास गिवन थे और तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 होता है। स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट लगाया है हमने सिंपली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधी सी लाइन होगी, कोई कॉमन पॉइंट होगा आपका जहां पे वो एंगल बन रहे होंगे। हो सकता है आपके सिर्फ एक एंगल बन रहा हो सकता है 2 एंगल बन रहे हो, 3 बन रहे हो, 4 बन रहे हो, लेकिन वो पॉइंट जहां पे वो एंगल बन रहे हो वो होना चाहिए कॉमन। तो जब 3-4 एंगल जितने भी हैं आपके पास उनका सम करोगे तो वो आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे ऐसे ध्यान रखो ना बच्चे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन वाला एंगल देखते हो तो ये होता है 180 डिग्री के बराबर। इतना ध्यान रखो बस। अब इस पॉइंट के ऊपर जितने मर्जी एंगल बना लो, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, जितने मर्जी बनाने हैं आप उतने मर्जी बना दो, सबका सम इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों ने, समझ गए? यस मैम। तो सबका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो वेरिएबल वाली वैल्यू है, तो 4 प्लस 3 7 होता है, आपके पास आ गया 7x इज इक्वल टू 180 के बराबर। तो 7x कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर लो अपना 40 डिग्री, और 18 में से 4 माइनस करते हो तो 14 आता है आपका, ठीक है। 7 जो है वो x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x आपके पास कितना आ जाएगा? जब x से आप 7 को दूसरी साइड लेके जाओगे, x के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो उल्टा होता है। उल्टा मीन्स वो डिवाइड करेगा, तो आपके पास आ जाएगा
140/7, ठीक है, तो आंसर इज, एक सेकेंड, आंसर इज 120, ठीक है, आंसर इज 120, नहीं नहीं, आंसर इज 20, सॉरी मैं ही भूल गई, 20 लिखा था मैंने पहले भी ना, 20 डिग्री आएगा, ठीक है। ओके मैम। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओ मैम। रुको, अब मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ आया है। मैम आपने 30 लिखा है फिर मैम 36 39। मैंने लिखा है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 3x और x। सॉल्व करके बताओ मुझे इस क्वेश्चन को। हो रहा है? यस मैम। करो करो। रेड मैम। ओके, बाकी बच्चों का भी हो गया? हो गया। सम्राट।
सम्राट, आप ही के क्वेश्चन का वेट हो रहा है। हेलो, यस मैम। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? लास्ट में समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है? क्या स्टेटमेंट लिखी है आप ही बताना। क्या-क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेप क्या था? यस मैम 10 प्लस 30 आगे? हुँ, प्लस हुँ, 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 आगे? 10 प्लस 33 33 कैसे बन गया? प्लस 33 कैसे बना? यही चीज़ तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में समझाई, ध्यान कहाँ था आपका? इससे पहले मैंने यही चीज़ समझाई आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ समझाई थी आपको। अकेले ही बैठे हो आप? मम्मा साथ बैठे हैं? है। यस मैम, यही हूँ मैं। इसका ध्यान था मैम क्लास में? मैम देख तो फ़ोन की तरफ ही देख रहा था, वो पता नहीं इसका माइंड है कहाँ पे। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या चीज़ बोली थी सम्राट? वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाती है कि नहीं होती है? मैम नहीं होती। तो आपने कैसे कर दिया 33 फिर? 33 कैसे कर रहे हो आप फिर? 30 में 3x आप कैसे ऐड कर सकते हो फिर? यानी नहीं ਹੁੰਦਾ पढ़ाई। बोलो कैसे आप ऐड कर सकते हो फिर? कांस्टेंट टर्म 30 तो आपको कांस्टेंट टर्म है। 3x आपकी वेरिएबल के साथ वैल्यू है आपकी। 3 कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ वेरिएबल भी तो जुड़ा है। उसको आप इसके साथ कैसे ऐड कर सकते हो? ये जो आपकी वेरिएबल वाली वैल्यू है, वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ ही ऐड होगी। तो 3x के साथ अगर 1x आप ऐड करते हो कितना आता है? कितना आता है सम्राट? 4x 4x। यहाँ पे आपका 30 है। 30 आपका कांस्टेंट टर्म के साथ ही होगा 10 के साथ। तो 10 प्लस 30 होते हैं 40 के बराबर। प्लस में आपका 4x इक्वल्स टू यहाँ पे भी 180 था, नीचे भी 180 है। आकांक्षा और अश्विना आपका आंसर क्या आया एक्स का? मैम मैम 35 डिग्री। आपका कितना? पक्का इतना ही है? यस मैम। यस तो मैम। आपके पास अभी जो 40 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड में भी एक पूरी कांस्टेंट टर्म है, उसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास। तो इस 40 को दूसरी साइड लेके जाओ क्योंकि आपको तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 40 को दूसरी साइड ले जाओगे क्या बचेगा? 4x इक्वल्स टू 180। 40 यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस का साइन है इसके साथ। जब दूसरी साइड जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है सम्राट? इसमें है। तो आपके पास क्या आएगा? 4x इक्वल्स टू 180 में से 40 माइनस करोगे कितना बचता है? मैम 140 सम्राट 140 सम्राट को बताने दो। तो आपके पास यहाँ पे है 4x इक्वल्स टू 140। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सम्राट? क्या बोला? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सम्राट? और मैम जो कि हम हमारे यहाँ पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या होगा ना, क्या लिखोगे? मैम 140 डिवाइड 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 बाय 4। इधर कुछ नहीं आएगा लेफ्ट साइड? मैम इधर वो आएगा हमारा एक्स। वो क्या? x x इक्वल्स टू 140 अपॉन 4। आगे कट करोगे कितना आएगा कट करके? मेरे को कर रहा करो करो। आंसर तो आज आप ही से पता वो करना है। 35। 35 डायरेक्ट ही निकल गया। मैम कटा है तो 30
कैसे कटा तू बता ना। मैम 140 में 4 4 का टेबल पढ़, कहाँ आता है 140? 4 4 4 12 4 3 जा 12, फिर कितने बचे आगे? 2 2 कह रही तो वो कहाँ लगेगी? मैम इधर फिर कितने बन गए? मैम फिर 4 5 कितना बन गया जब 20 20 तो 4 5 जो मैम हो जाते हैं कितना होता है? 35 तो फिर ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। आप लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन? ये वाला करो। x + 10 50 डिग्री, x - 20 डिग्री। ध्यान से करना। हेलो मैम ओके, हेलो मैम ओके। डाउट क्लियर हो गया आपको अभी? यस मैम यस मैम सम्राट आपका हुआ? कर रहा
हुआ सम्राट? वो हो रहा है। इसी कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे आपको जो आपने आज भी ट्राई करना है। फिर कल जो मैं करवाऊँगी वो एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको करवाऊँगी आपको कल, ठीक है? ओके मैम। मैम कल एंगल का रिलेशन देखेंगे हम किसके साथ क्या होता है, वो पढ़ेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपका सम्राट हुआ? को लास्ट में। और फिर कल हम लोग ये भी देख लेंगे जो आपकी ट्रायंगल होती है ना, सुना होगा आपने नाम ट्रायंगल सुना है? यस मैम। तो थोड़ा ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ेंगे फिर कल, ठीक है? यस मैम। मैम मैम आप एक और क्वेश्चन दे दो। सम्राट का होने दो फिर मैं आपको होमवर्क के लिए सारे क्वेश्चन दे दूंगी। वो पीछे चल रहा है ना अभी, उसका हुआ नहीं है क्वेश्चन। मैम दे दो प्लीज, मैम एक और क्वेश्चन। यस मैम। ये मत सोचना बच्चे कि ये एंगल जो होंगे आपके वो एग्जैक्ट एक सिंपल वैल्यू आएगी। कभी कभी जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो डेसिमल में भी एंगल निकलता है आपका, ठीक है? तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि डेसिमल में एंगल निकल गया तो वो सही होगा कि गलत होगा। डेसिमल में भी निकलेंगे आपके एंगल, ठीक है? सम्राट को लग रहा है इसका पता। ये जैसे आपने समझाया मैम फिर से वो उल्टी कर रहा है ये। कि इसका फोटो भेजना मैम क्या किया इसने। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम भेज दिया आपने? हेलो, मैम भेज दिया। क्वेश्चन था आपका x+10 +50 x-20। सम्राट कभी भी आपकी कोई वेरिएबल दिया होता है ना, जैसे x गिवन है, x के साथ 1 लगाने का क्या मतलब है पीछे?
कोई भी जो कांस्टेंट टर्म जुड़ी होती है वो आगे जुड़ती है, पीछे नहीं जुड़ती। वो अपनी मर्जी से क्यों जोड़ रहे हो उसको उसके साथ? माइनस का 20 है आपका। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे x के बाद 1 लिख के उसको उसमें से माइनस करके 19 लिख रहे हो। मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया। इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया था आपको। तब तो आपने बोला आपको समझ आ गया। हम्म। इसने कल वाले क्वेश्चन किए थे मैम घर पे ट्राई थोड़े बहुत। मैम एक्चुअली मैंने देखा नहीं था कल इसने किस कॉपी पे किया, अभी बोल रहा है कि मैंने इस कॉपी में तो लिखा ही नहीं है इसने। एक्चुअली कल मैं बैठी नहीं थी ना इसके साथ, कल काम था घर में, परसों मैम फंक्शन है तो बिजी थी मैं। इसने फिर नोट्स ही नहीं बनाए होंगे मैम, मुझे नहीं लगता बनाए हैं इसने, क्योंकि आज ये मेरे को बोलता आते ही कि इसने कोई इसकी कॉपी नहीं मिल रही है। और ये कि बहुत कल मैं बार हुआ है इससे पहले भी कॉपी ना मिलने वाला। ये पहुंचा था ना स्कूल से, जी। फिर आते तो मना ही कर रहा था कि मैंने क्लास नहीं करनी ज्वाइन, फिर खाना खुना खाया इसने, फिर 104 बजे मैंने क्लास इसे ज्वाइन करवा दी थी, फिर मैं काम में लग गई थी, फिर पता है मैम कॉपी तो ली थी इसने, अब पता नहीं कौन सी ली थी, क्योंकि मैंने तो एक बड़ा सा रजिस्टर ही लगाया है मैथ के लिए, तो जी। इसने इसने लिखा नहीं है। कोई बात नहीं मैम। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना सम्राट, फिर उससे आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है, 2 होमवर्क के लिए भी मिलेंगे अलग से। समझ में आया? इसका ध्यान। यस मैम। अब देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल वाली सिर्फ 2 ही वैल्यू है। वेरिएबल समझ में आया है आपको क्या होता है वेरिएबल? उसमें तो नहीं है कंफ्यूजन? नो मैम। वेरिएबल बाकी आपको समझ आ गया है तो आप दोनों साइलेंट रहना, सम्राट को ही बोल देना, ठीक है? यस क्योंकि मैम। आपका डाउट क्लियर हो चुका है। हाँ जी सम्राट, वेरिएबल क्लियर है? यस मैम। कौन है? ठीक है। एक्स। ओके। एक्स के अलावा भी ले सकते हैं वेरिएबल? यस मैम, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ मैंने आपको बताया 1 होता है। यस मैम। कोई भी वेरिएबल के साथ अगर 1 लगाते हैं ना तो पीछे नहीं लगता, वो आगे लगता है। पहली बात। ठीक है। आप कभी भी नोट करोगे आपके पास लिखा है 2x, 3x, 4x। x के आगे ही वो वैल्यू होती है। x4 नहीं लिखते, x3 नहीं लिखते। ठीक है। आगे ही वो वैल्यू लिखी जाती है। और जो वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू होती है वो वेरिएबल के साथ ही ऐड कर सकते हो और उसी के साथ आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। कांस्टेंट टर्म को भी कांस्टेंट के साथ ही, कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही आप ऐड करोगे और उसके साथ ही उसको आप सबट्रैक्ट करोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? क्या बोला मैंने? यस मैम। अब ये एक एक्स है आपका, एक एक्स है, दोनों प्लस में है आपके, तो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा टोटल? 2x। यस मैम। आगे क्या बनेगा? आगे क्या करोगे बताओ? आगे है 10 + 50 - 20, क्या करोगे? क्या बोला? क्या करोगे आगे? 10 + 50। कितना आएगा? मैम 40, 10 + नहीं मैम 60। प्लस में आपका 60 हो गया, लास्ट में बचा है -20 = 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? मैम 60 में से मैम 20 माइनस कर दो। कितना आएगा? मैं कर दूं, आप बताओ कितना होगा? मैं तो कर ही दूंगी, आप खुद भी बताओ मुझे कितना आएगा। मैम 40। तो लाइन क्या बनेगी? और ये साइन कौन सा आएगा यहाँ पे 40 के लिए? क्या बोला? साइन क्या आएगा 40 के लिए? यहाँ पे 40 के मान एम प्लस। उससे आगे क्या आएगा इधर? मैम 2x आगे? इज इक्वल टू हम्म। 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? मैम ये 2x मतलब मैम 2 मैम 40। कैसे बताओ? बताओ बताओ, मेरे को सब समझ आ जाएगा, आप बताओ। मैम 2x लिखो। लिख लिया फिर?
is equal to हम्म 180 हम्म upon 40. अपॉन 40। प्लस का अपोजिट अपॉन होता है। प्लस हम का प्लस अगर अपोज माइनस तो आपने अपॉन कैसे बोल दिया फिर? आगे क्या आएगा? M140 नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? M2x x आगे आगे is equal to हम्म 140. हम्म आगे M जो कि हमारा बोलो बोलो। इक्वल अपॉन ऐसा अपॉन 2 लिखो 140 नीचे ओके आगे टू मैम लिखो 2 हम्म 2 से हम काट दो इसको किस से तो हम 7 जा आगे हम 0 मैम ऊपर आ जाए मतलब आंसर इज 70 डिग्री। ठीक है। यस मैम बाकी बच्चों को क्या आया था? मैम 70 अब समझ में आया सम्राट? यस मैम अब तो नहीं है डाउट? नो मैम पक्का? पक्का नहीं है डाउट? नो मैम ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। दो ही क्वेश्चन है आपको करने के लिए, ये दो करने हैं आपने और मुझे बताना है कल क्लास से पहले, मतलब क्लास से पहले ही शेयर कर देना मेरे साथ फोटो, ठीक है? ताकि मैं क्लास लगते ही आपके क्वेश्चन चेक कर लूं पहले। यस मैम यस मैम कॉपी मत घुमाना, मैंने बता दिया आपको सम्राट। मैम अब मैं इसको संभाल के रखूंगा। देखते कितने दिन संभाल के रखते हो। मैम मैंने इसके लिए मैम एक रजिस्टर लगाया है मैथ के लिए स्पेशल। लेकिन करता तो मैं अपनी मर्जी से ही है, कभी कोई कॉपी लेता है फिर बाद में बोलता है मेरी कॉपी गुम होगी, मैं मिली नहीं। फिर कल अगर बाद में पढ़ना होगा तो एक कॉपी पे लिखा होगा बड़ी सी बुक्स में तो फिर आसान नहीं रहेगी। पता नहीं इसने कल मैम किसने लिख दिया था। अब ये पता क्या करता है मैम, जैसे एक पेज लिखना 3-4 छोड़ देने फिर उससे आगे पता नहीं कितनी मार खाता है ये। जी चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रीजनिंग वाला कंसेप्ट। रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है आपका एनालॉगी वाला, तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैम अभी दीदी खराब अच्छा तो आपने क्या, अच्छा क्वेश्चन यस मैम लिखो। वन मैम मैम हो गए ओके ठीक है, चलो अब हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। रीजनिंग फर्स्ट टॉपिक है आपका एनालॉगी। फर्स्ट टॉपिक है आपका एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है बच्चे सिमिलैरिटी। किसी भी चीज में आपने कोई भी चीज आपके पास गिवन होती है उसमें आपको सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं ना, जब या देखते हो आप, तो उसको एनालॉगी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो आपके वर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेटर फॉर्म में भी हो सकते हैं और आपके नंबर फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है? जो हमें खुद देखना होता है कि क्या इनके बीच में रिलेशन बन रहा है।
तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो खुद समझना होता है। अब जैसे आपके पास है एनालॉगी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी वर्ड एनालॉगी, सेकंड वन इज़ नंबर एनालॉगी एंड थर्ड वन इज़ अल्फाबेट एनालॉगी, ठीक है? फर्स्ट है आपकी वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी में आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो कंट्री, कैपिटल, करेंसी के ऊपर आ सकता है। ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्लेस और वर्किंग के ऊपर हो सकता है। एनिमल उनकी साउंड के ऊपर हो सकता है, या फिर हमारे जो इंडिया के स्टेट हैं और उनकी कैपिटल है उनके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है? और इसी में आप ये भी बोल सकते हो कि आपके सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्वांटिटी यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मेजरमेंट, आप किस चीज को किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हो वो क्वेश्चन आ सकता है। वर्कर्स हो सकते हैं, वो किस चीज की हेल्प से काम करते हैं, वर्कर्स एंड टूल रिलेशनशिप के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है वो वर्ड में किसी भी टाइप से आपको आ सकता है। हमें वो क्वेश्चन देखना होता है, उनके बीच में कोई सिमिलर फीचर्स देखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो बताना होता है, ठीक है? यस मैम। जैसे ये कंट्री वाला ही देख लो, एक बार कंट्री को पढ़ लो। बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका, उसकी करेंसी होती है टाका। इराक की कैपिटल है, इराक की कैपिटल मैम बगदाद। हाँ, करेंसी, मैम दिनार। चलो। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और वहां की करेंसी है युआन। इंडिया की तो आपको पता ही है, कैपिटल कौन सी है इंडिया की? न्यू दिल्ली। और मैम करेंसी क्या चलती है इंडिया में? मैम रुपए। और ग्रीस जो है आपका, ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल क्या है? एंड मैम उधर बोलना था। करेंसी? मैम यूरो। यूएसए की कैपिटल? मैम यूएस मैम वोंग वाश। वाशिंगटन डीसी। वोंग वोंग क्या? वाशिंगटन डीसी। और वहां की करेंसी जो है वो है डॉलर, ठीक है? यस ओके। अब नेक्स्ट आता है बच्चे, जैसे मैंने ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्लेस और वर्किंग के ऊपर बोला, तो इसमें क्या होता है आपका, कोई भी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि एक लॉयर होता है, लॉयर का काम कहाँ पे होता है? उसको, लॉयर का ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे भी स्टार्ट हो जाता है अपना वकालत करना, कहीं पे भी स्टार्ट कर देता है। उसके लिए एक्चुअली एक जगह है उसकी, और कौन सी जगह है? वो कोर्ट है उसकी जगह, जहाँ पे वो अपना जो उसका प्लेस है जहाँ पे वो अपना काम करता है। और उसकी एक्चुअल में काम क्या होता है? उसका एक्चुअल में जो काम होता है वो होता है लीगल प्रैक्टिस करना, ठीक है? जैसे आपका सर्वेंट मान लो, सर्वेंट जो होता है वो घरों में होते हैं, उनका काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना घर पे, जो भी आपको काम करवाना है वो आप सर्वेंट से करवाते हो। ब्यूटिशियन का काम होता है मेकअप करना, और मेकअप वो कहाँ करता है? पार्लर में करता है। सेम आपके नेक्स्ट होते हैं शेफ, शेफ का काम होता है किचन में, उसका जो वर्किंग प्लेस होता है वो किचन होता है, और काम होता है उसका कुक करना, कुकिंग करना मतलब खाना बनाना, ठीक है? वेटर का काम होता है रेस्टोरेंट में, वहां पे काम करता क्या है? वो सर्विंग करता है, ओके? इस तरीके से मैकेनिक जो होता है वो गैरेज में उसका प्लेस है जहां पे वो काम करता है, और काम क्या होता है उसका? रिपेयरिंग करने का। आगे आता है एनिमल साउंड के ऊपर। एनिमल, कौन सा एनिमल जो है वो कौन सी साउंड करता है? जैसे क्रॉक जो है वो क्रॉक करती है, डक क्वैक, कैट म्याऊ, फ्रॉग क्रॉक, स्नेक हिश, आउल हुट, जैकल हाउ, डोंकी ब्रे। आगे इंडिया के स्टेट और उनकी कैपिटल है। सिक्किम की कैपिटल है आपकी गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आपकी कोलकाता, गोवा की कैपिटल है पानाजी, या पणजी जिसको बोलते हो आप, पानाजी भी बोल सकते हो या फिर उसको पणजी के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो उसकी, ठीक है? तमिलनाडु की है चेन्नई, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, बिहार की है पटना, ठीक है? तो इसका फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है कि मध्य प्रदेश का रिलेशन जो है, ये जो फर्स्ट डॉट है इसका मतलब होता है रेशो, और जो डबल डॉट होते हैं आपके मतलब टोटल 4 डॉट होते हैं, उनका मतलब होता है परपोर्शन, जो हमने मैथ में पढ़ा था, ठीक है? तो परपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी, और रेशो का मतलब होता है दोनों के बीच में कंपैरिजन, कोई रिलेशन है दोनों के बीच में। तो मध्य प्रदेश का रिलेशन है भोपाल के साथ, सेम एज इट इज महाराष्ट्र का रिलेशन होगा किसके साथ? मुंबई के साथ, क्योंकि आपका जो भोपाल है वो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी में क्वेश्चन आपके पास जो आते हैं वो इवन ऑड नंबर की फॉर्म में आते हैं। इवन नंबर आपको पता है जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10,
इस तरीके के नंबर्स आपके इवन होते हैं। ऑड नंबर क्या हो गए 13579 जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते हैं, जो आपके क्लास में भी होंगे रोल नंबर बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ नंबर। कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की फॉर्म में आपके पास हो सकता है क्वेश्चन। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर के ऊपर हो सकता है, या फिर नंबर के स्क्वायर रूट के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ओके मैम। 16 मैंने आपको स्क्वायर रूट करवाए थे जब आप लोग थे, तीनों ही थे आप लोग, स्क्वायर जब करवाए। मैम हाँ तो नीचे और क्वेश्चन है। कोई उसको छोड़ो, 16 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। मैम क्या बोला? मैम आपकी आवाज 16 बोल रही थी। मैं क्लियर बोलती हूँ, 16 का स्क्वायर कितना होता है। मैम वन मैम 256 वेरी गुड। 115 अच्छा, आपका जो 15 का स्क्वायर होता है कितना होता है। मैम 125 मैम 225 ओके। 225 12 का स्क्वायर मैम 12 का मैम 124 और 20 का स्क्वायर क्या होता है। 20 का 400 चलो वेरी गुड। कल के लिए स्क्वायर रूट याद करके आना, स्क्वायर याद करके आना। 20 तक मैं आपसे कल पूछूंगी। मैंने आपको खुद भी लिखवाए थे 1 to 20 तक, अगर आपको याद होगा तो मैंने खुद भी लिखवाए हैं आपको 1 to 20 तक स्क्वायर। कल पूछूंगी, याद करके आना। ओके, क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। जिस माइक प्लीज बंद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है 2 का रिलेशन है 4 के साथ, एज इट इज आपको 3 का रिलेशन देखना है आगे वाले के साथ। तो 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। 9 9, वेरी गुड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अल्फाबेट एनालॉगी। अल्फाबेट एनालॉगी के लिए जो है सबसे पहला काम है ए से जेड तक लिखना, आपका नंबरिंग देना उनको, ठीक है। अल्फाबेट एनालॉगी में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो वोवेल कंसोनेंट के ऊपर हो सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स के ऊपर हो सकते हैं, या फिर आपकी रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स के ऊपर भी हो सकते हैं, कि आपके जो लेटर की पोजीशन है उनको आप रिवर्स लास्ट से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, उस तरीके से भी हो सकता है। जैसे आपके पास थर्ड क्वेश्चन गिवन है सी एम डी एन के साथ रिलेशन है, सी आपका थर्ड पोजीशन पे होता है। अगर आपने जो है वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने से पहले ए से जेड तक लिख लिया होगा और उनको नंबरिंग दे दी होगी, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सी आपका थर्ड पोजीशन पे होता है, एम आपका कौन सी पोजीशन पे होता है। मैम 13 I'm 13 ठीक है, और 13 के बाद आपका एन आता है, मतलब 14 पोजीशन पे एन होता है, तो सी के बाद डी आएगा। तो सी में अगर +1 करोगे तो डी आएगा आपका, और एम में +1 करोगे तो एन आएगा। सेम आपका टी और एफ में होगा, टी में +1 करोगे तो यू आएगा बच्चे, एफ में +1 करोगे तो आपका जी आएगा, ठीक है। yes मैम कभी कभी क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर भी आते हैं, कि ई जो है वो आपका 5th पोजीशन पे होता है, उसकी एग्जैक्टली 5th पोजीशन होती है। जे की पोजीशन क्या होती है आपके पास। 10 चलो ठीक है, कंप्लीट आपका। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन तक करो आप, अभी सारे ही करो, आंसर कोई नहीं बताएगा, फिर जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। मैम अभी हाँ 1 जी, मिनट 4 डाला था मैम मैं 4 कोई बात नहीं। हम्म, हो गए सारे। अभी अश्विना को भी ज्वाइन होने दो। डन मैम हो गए। ओके, कल के लिए अगर मुझे एनालॉजी का पीडीएफ मिल जाता है तो हम वही करेंगे कल, ठीक है। ओके मैम मैं अब सर से हाँ हाँ, ठीक है। मैम
हो गए 5 क्वेश्चन आपके भी अश्विना? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन आकांक्षा। मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड। सेकंड सम्राट। टंग। टंग। स्मेल आपको फ्लावर से आती है, खुशबू। तो मैम टेस्ट। नेक्स्ट अश्विना। मैम ए ऑप्शन। लॉन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आकांक्षा। मैम रुको देख। मैम सी ऑप्शन। डॉक्टर का रिलेशन अगर जो है वो पेशेंट के साथ है, तो लॉयर का सीधा रिलेशन जो होगा वो मैजिस्ट्रेट के साथ होगा। नो मैम। तो किसके मैं साथ बोलूं? होगा? नहीं, मैम जिसका क्वेश्चन है वही आंसर करेगा। मैम ए मैम बी ऑप्शन। कैसे बच्चे? मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन पे ऑप्शन गिना रहे हो आप आकांक्षा, गलत है वो भी। डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं बच्चे, तो जो आपका लॉयर होता है ना, लॉयर के पास जो आएंगे वो क्लाइंट आते हैं, कस्टमर नहीं आते। कस्टमर का मतलब होता है कि दुकान खोली है किसी ने, वहां पे आ रहे हैं लोग सामान खरीदने के लिए, उनको कस्टमर का नाम दिया जाता है। कुछ खरीदने के लिए आए हो आप, क्लाइंट थोड़ी ना खरीदने के लिए आता है वहां पे। ओके मैम। क्रिमिनल होते हैं जिन्होंने क्राइम किया है। लेकिन अगर आप वकील की बात करोगे, लॉयर की बात करोगे, तो लॉयर के पास जो आते हैं वो एक एज अ क्लाइंट बन के आते हैं वो, ठीक है। ओके मैम। तो आपने तो सीधा रिलेशन मैजिस्ट्रेट के साथ कर दिया आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सम्राट। सम्राट। थ्री। सिक्स क्वेश्चन 6 to 9 क्वेश्चन तक करो, 6 to 9। मैम देन मैम। सिक्स क्वेश्चन अश्विना। मैम सिक्स क्वेश्चन का मैम एजुकेशन। वेरी गुड। सेवेंथ क्वेश्चन आकांक्षा। मैम मैम रुको। ऑप्शन। कौन सा? मैम कौन सा ऑप्शन है? मैम सी ऑप्शन। सी। सी यस कैसे? मैम। सी कैसे, रीजन बताओ। सी कैसे है, रीजन दो। मैम ए ऑप्शन हो। नहीं नहीं, आपने सी बोला पहले। आपका आंसर अपना बताओ तो सही, आपने क्या सोच के बोला? गरम चीज को आप ओवन में करते हो, गरम कोई चीज होती है उसको आप ओवन में करते हो। ठंडी चीज किस में करते हो आप? पहले आपने स्नो बोला, फिर आपने चेंज करके आइसक्रीम बोल दिया। ठंडी चीज कहाँ करते हो आप? मैम मैम मेरे को समझ नहीं आया। मैम बच्चे खाना रखा है, ठीक है। खाना अगर आपको गर्म करना है, आप ओवन की हेल्प लोगे, क्योंकि ओवन में वो गर्म हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल चीज रखी है आपकी, उसको आपने ठंडा करना है, तो आप ठंडा करने के लिए किसकी हेल्प लेते हो? मैम बी ऑप्शन। एयर कंडीशनर की। मैम रेफ्रिजरेटर। सोच समझ के आंसर करो आकांक्षा। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा। आप घर पे खाना, जब आपका मतलब आप ये मान के चलो कि आप घर में जो है वो, अगर किसी को जो है वो आइसक्रीम भी खानी है ठंडी, हम आइसक्रीम तो ठंडी खाते हैं, गरम थोड़ी ना खाते हैं आइसक्रीम। तो ठंडी भी करनी है तो हम रेफ्रिजरेटर की हेल्प लेते हैं ना बच्चे। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज की बात हो रही है, फ्रिज। ओके मैम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन सम्राट। मैम सी। डायरेक्ट, ओके। माइक बंद रखो। नाइन्थ।
मैम ए ऑप्शन। अच्छा, कोबलर क्या होता है अश्विना? मैम जो शूज मतलब मोची। मैम मोची। ठीक है। मोची का काम होता है शूज का। कारपेंटर का काम क्या होता है? मैम फर्नीचर का। आपने पहले वुड बोला था, डायरेक्ट कारपेंटर को आप वुड के पास ही बिठा देते हो। नो मैम। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आकांक्षा। मैम रुको। प्लेजर का मतलब है खुशी, सौरो का मतलब होता है दुख, दुखी कोई पर्सन बड़ा सैड है। राइट का मतलब है ठीक, उसका अपोजिट क्या होगा? क्योंकि खुशी का अपोजिट होता है दुखी होना, तो सही का अपोजिट क्या होगा? मैम गलत। आज मम्मा साथ नहीं बैठे हैं ना? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लिया करो। 11th क्वेश्चन। ओके। कौन सा? कौन सा सम्राट? मैम इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। मैम बी। बी? कैसे? मैम कैसे? कैसे? मैम जैसे 2 3 5। मैम को 2 बताओ। 1 2 4 7 3 4 6 9। अगर आप कॉपी पेन हमें तो भी समझ में नहीं आ रहे वाला। समझ में तब आएगा समझ जब में तब आएगा जब माइक बंद करो पहले। माइक बंद करो पहले। मैं ये बोल रही हूँ, अगर कॉपी पेन में आप लिखोगे ना तो आपको पता तो चलेगा किसका रिलेशन किसके साथ है। जब तक आप लिखोगे ही नहीं, आप थ्योरेटिकली पढ़ते जाओगे इसको, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? एक बार कॉपी पेन लेके देखो तो सही, 1 का 3 के साथ क्या रिलेशन है, 2 का 4 के साथ क्या रिलेशन है। जो रिलेशन आपका इनके साथ होगा, सेम वही रिलेशन आगे वालों के साथ होगा। 1 से 3 पे जाओगे +2 करोगे, 2 से 4 पे जाओगे +2 करोगे, 4 से 6 पे जाओगे +2 होगा, और 7 से 9 पे भी +2 होगा। मतलब सब में 2 का गैप आ रहा है, आपका 2 ऐड हो रहा है। अब आगे आपको दिया है क्वेश्चन मार्क, रेशियो में आपका 2 3 5 8, मतलब आपको आंसर गिवन है, आपको पीछे वाला निकालना है। तो उसमें तो हमने ऐड किया था, लेकिन इसमें तो हमें पीछे जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 में से 2 करोगे -0, 3 में से 2 करोगे 1, 5 में से 2 करोगे कितना बचता है 3, और 8 में से 2 करोगे 8 में से 2 करोगे 6। ए ऑप्शन। ठीक है। हाँ। 12th क्वेश्चन। अश्विना 12th। उसके बाद अब 9। वेरी गुड। 13th आकांक्षा। मैम रुको। मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड। 14th क्वेश्चन सम्राट। देख रहा। Five, seven, five, cos.
समझा दो इसको। 5 का लिखा है आपका, 5 से गया वो 125 पे, तो ये आपका क्यूब बनता है 5 का, मतलब 5 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो ना तब आपका 125 बनता है। 5 5 ज़ा 25 और 25 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 5 2 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 2 12। तो यानी कि आपके पास होता है 5 क्यू। अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 सा 36, और 36 को भी अगर 6 के साथ करोगे तो आपके पास कितना होगा? 18। 6 216। बी ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, यस मैम। अगर आपने क्यूब 10 तक किए होते तो आपका क्वेश्चन वैसे ही निकल जाता। 15th बी ऑप्शन 16 मैम को 17 आपका ही है सम्राट। मैम समझा दो। आपका जो क्यू टी यू है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है क्यू टी यू रेशो आई एल एम प्रपोर्शन जे एम एन क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग मुझे पहले ये बताओ इनकी पोजीशन क्या क्या होती है। मैम क्यूब की मैम हमारी क्यूब पोजीशन 17 होती है। टी मैम टी की 20 होती है। यू मैम यू की हमारी मैम 21 होती है। आई मैम आई की मैम हमारी 9 होती है। एल मैम एल की तो मैम हमारी मैम 12 होती है। 13 चलो सारी ले माइक बंद करो अभी। अब देखो 17 से आई पे गया, मतलब 17 से 9 पे गया, वो कितना कम किया आपने? 8। यस मैम। अब 20 से 12 पे जा रहा है, वो कितना कम करोगे? 8 ही करोगे इसमें भी। 20 में से 8 माइनस करोगे 12 आता है। 21 में से 13 पे जाना है तब भी आपका -8 होगा। ठीक है, सेम -8 वाला कंसेप्ट आपका आगे लगेगा जे एम एन में। देख लो उसमें क्या आता है। जे में -8 करोगे कितना आएगा? एम में -8 करोगे कितना आएगा? एन में -8 करोगे कितना आएगा? तो जे से अगर आप -8 पीछे को जाते हो तो आपके पास आता है बी। एम में -8 करोगे तो क्या आएगा बच्चे? ई। और एन में 8 माइनस कर लो, एफ आ जाएगा। बी ई एफ आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन सम्राट आपका ही था। यस मैम। 18th आपका होगा अश्विना। मैम बी बी, वेरी गुड। 18 बी ओके। 19 आपका ही है आकांक्षा, 20th आपका होगा सम्राट। मैम सी ऑप्शन गलत है, दोबारा देखो। मैम ए ऑप्शन ठीक है, वेरी गुड। 20th क्वेश्चन सम्राट आपका। कर रहा है।
B. I'm so sorry, ma'am. A. ठीक है, वेरी गुड। एनालॉगी का पीडीएफ आपका कंप्लीट हो गया। कल के लिए मैं एक और पीडीएफ अरेंज करती हूँ इसका, फिर उसको करेंगे हम। और मैथ के मैंने आपको क्वेश्चंस दे ही दिए हैं जो आपने करने हैं और मुझे बताना है कल, ठीक है? Okay, ma'am. ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। Bye, ma'am. बाय बाय। Hello, Ashwina. Hello, Didi. बाय। Bye. Bye.